जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। आज जो हम साधना लेकर आए हैं वो है 3 चुड़ैलों की साधना। यह एक प्रकार से तीनों ही बहनों की भांति ये चलती हैं। वो कभी भी अकेले नहीं चलती हैं, ये तीनों चुड़ैल एक साथ चलती है। और ये तीनों चुड़ैल जो हैं वो माँ तारे के दूतनी के स्थान हैं, दूतनी के स्थान में गिने जाते हैं। तो ये तीनों प्रेतनी, तीनों चुड़ैल एक साथ चलती है और इसकी साधना हम प्रत्यक्षीकरण साधना दे रहे हैं। और सभी अपने अपने चीज़ों में माहिर हैं। एक आपको धन वैभव यश कीर्ति के को देने वाली शक्तियां हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति परेशान है, रोगी है, उसे ठीक करने के लिए, तंत्र बाधाओं से ठीक करने के लिए। तीसरा है कि वो हमेशा उग्र रहती है और वो लड़ने में विश्वास करती है, जैसे तंत्रों की काट, शक्तियों से लड़ाई, ये सब उन्हें बहुत अधिक प्रिय है उस चुड़ैल को। तो आपने समझ लिया कि ये तीनों चुड़ैल के अलग अलग प्रभाव है। तीनों चुड़ैल अपने अपने चीज़ों में पारंगत हैं। जो तीसरी चुड़ैल है वो बीच वाली जो चुड़ैल है वो सबसे ताकतवर है। ठीक है, आपको सुख समृद्धि, धन, रक्षा, व्यापार वृद्धि के लिए सबसे ज़बरदस्त है। और जो भयानक है सबसे तीसरा, जो सबसे मारकाट में विश्वास करती है, शक्तियों से लड़ना, उन सभी को निवारण करना, मारना, ये सब वो तीसरे वाले चुड़ैल में ताकत होती है। और पहले जो है, पहले आपको सभी प्रकार की रक्षा, उस गंदी चीज़ों से निवारण के लिए ये चुड़ैल सबसे ताकतवर है। तो चलिए आज हम इनकी साधना बताते हैं। आपको इनकी साधना किस प्रकार से करनी है। आपको बाजार से 16 प्रकार के श्रृंगार के वस्तुएं लानी है, जिसमें कि आपको 3 लाल वस्त्र लेने हैं, 3 साड़ी लेनी है लाल वस्त्र, 3 आपको श्रृंगार के वस्तु लेनी है। तीनों स्थान पे तिल के तेल का दीपक जलाने हैं, तिल के तेल का दीपक जलाने हैं। और ये जो वस्तु रखेंगे किसी भी काले वस्त्र के ऊपर रखना है। उस सभी चीज़ों के ऊपर जो आपने वस्तुएं ली है उसके ऊपर 2-2 लौंग रखने हैं। 2 लौंग एक वस्त्र के ऊपर, जो 16 श्रृंगार की वस्तु है उसके ऊपर, दूसरे 2 लौंग उस वस्तु के ऊपर, तीसरा जो वस्त्र है उसके ऊपर 2 लौंग, तीनों के ऊपर 2-2 लौंग करके रखने हैं। 3 आपके पास दीपक होंगे, 3 आपको धूप लगाने होंगे। बस आपको बैठने हैं और आपको किसी भी भोग में आपको कोई भी दूध से बना हुआ मिठाई आपको ले जाने हैं। दूध से बना हुआ मिठाई आपको ले जाने हैं। यह किस पात्र में आपको देने हैं, यह किसी भी बांस के पात्र में भरकर आपको बनाने हैं, रखने हैं। उस पात्र में आपको उस चुड़ैल को भोग के रूप में देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रिया कर सकते हैं। जैसे आपके यह जो साधना है वो 11 दिनों की साधना है। 11 दिनों में किसी भी हाल में वो 11वें दिन आना ही आना है। ऐसे तो 7 दिनों की ही साधना है, लेकिन कुछ साधनाओं में किसी विशेष मंत्रों के प्रभाव के कारण या उनकी ध्वनि की क्षमता कम है तो इसलिए ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए 11वें दिन किसी भी हाल में आते ही आएंगे वह चुड़ैल।
तो जब पहले दिन आप करोगे कोई भी अनुभव नहीं होंगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से जैसे जैसे आपके मंत्रों में ध्वनि आती चली जाएगी, वैसे वैसे वह शक्तियों का आपके पास में इर्द गिर्द घूमना, तरकना भरकना इस प्रकार से आपको दिखेगा। 3 शक्तियाँ आपको तीनों तरफ से दिखेगी। कभी इधर से काली परछाई समझ में आएगी, कभी उधर से, कभी एक स्त्री काली परछाई में बाल को बिखेरते हुए इस प्रकार से महसूस होगी। कभी किसी के दृष्टिगोचर होगी कि आपके सामने बहुत कुरूप कोई स्त्री खड़ी हुई है और आपसे मदद मांग रही है, बहुत जोर जोर से चिल्लाएगा, बोलेगा, इस प्रकार से दर्दनीय आवाज़ से चिल्लाएगी कि आपका रूह कांप जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में अपने साधना से नहीं उठना है, अपने साधना पर बैठे रहने हैं, उस साधना को पूर्ण करने हैं। अगर आपने साधना से उठ गए तो आपका साधना खंडित हो जाएगा। तो साधना से बिल्कुल भी नहीं उठना है। और दूसरी बात कि जैसे आपने साधना से उठ गया, साधना के दोष लगते हैं। मन और मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण करके अपने साधना को करें। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे।